लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी जोरों से भाजपा की, और इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा ने एकजुट कार्यकर्ता करने की जो पूरी रणनीति बनाई है उसकी एक झलक, एक पहल विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर के आपके टीवी स्क्रीन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो में शामिल। तो रोड शो की पूरी तैयारी काफी लंबे वक्त से की जा रही थी, जहां जेपी नड्डा का ये रोड शो आपके टीवी स्क्रीन पर, इस रोड शो में सीएम मनोहर लाल भी नजर आ रहे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि बीजेपी आगामी चुनावों को लेकर के जोरों शोरों से लगी हुई है और ये भव्य तैयारी रोड शो के इस बात का जिक्र जहां नायब सैनी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की गई। नायब सैनी ने लगातार इसे लेकर के तैयारियां भी की और साथ ही साथ उसकी एक झलक आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंचकुला में काफी लंबे वक्त से इस रोड शो की तैयारी की जा रही थी, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी रैलियां जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। इस वक्त जेपी नड्डा हरियाणा में हैं, पंचकुला में रोड शो करते नजर आ रहे हैं और बीच में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां चारों तरफ भव्य स्वागत भी जेपी नड्डा का होता नजर आ रहा है। तो जेपी नड्डा के रोड शो को लेकर के पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई। लगभग 1 घंटा ये रोड शो चलने वाला है, जगह जगह उनका स्वागत भी किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय पंचकमल में प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने नई टीमों के साथ इसे लेकर के एक पहली बैठक भी की थी। 22 जिला अध्यक्षों से चर्चा भी इस विषय पर हुई। बैठक में डबल इंजन की सरकार दोबारा स्थापित करने के लिए एक अहम रणनीति बनाई गई। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी फीडबैक लिया गया। नेताओं ने यात्रा के दौरान लोगों से मिली योजनाओं की खामियों पर भी चर्चा करेंगे और प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी अब लगातार होते भी रहेंगे और उसी का जीता जागता एक उदाहरण आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रमों की श्रृंखला भी तैयार की जा रही है, जहां आपको बता दें कि नायब सैनी ने 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बड़े बहुमत से सरकार बने, इसको लेकर विचार विमर्श किया है। केंद्र और राज्य की जनहितैषी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को यह समझाया जाए कि ये पहली ऐसी सरकार है जिसने जो कहा वो करके दिखाया है और इस रोड शो में ये संदेश देते नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा, जहां काफी बड़ी ये रोड शो, ये रैली की तस्वीरें, जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा है, हाथों में भाजपा का झंडा लिए हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर फूलों से भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। पूर्व में जब नारे, साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तैयारी करी जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता को ये समझा लिया जाए कि जिसने जो कहा वो किया है। पूर्व में जब नारे लगते थे गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटती थी, बल्कि गरीब व्यक्ति अपना वोट देकर मायूस महसूस करते थे। आजकल विकसित भारत संकल्प यात्रा और सरकार की योजनाओं से गरीबी को दूर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर योजनाओं से अवगत कराने की बात यहाँ पर और रोड शो के जरिए अपना जन समर्थन भी नड्डा दिखाते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस रोड शो के जरिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों इस रोड शो में अहम रूप से मौजूद हैं। इस रोड शो की तैयारी काफी लंबे वक्त से की जा रही थी। रोड शो के लेकर के पूरी रणनीति भी कल भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बनाई गई और इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में नायब सैनी लगातार विपक्षियों पर हमलावर भी होते नजर आए थे। जहां कांग्रेस सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार तेज गति से बढ़ जाता है, ऐसा कहते नजर आए सैनी। आगे कहा, भाजपा की सरकार में विकास तेज होता है, यह अंतर स्पष्ट रूप से हमने देखा है। हरियाणा कांग्रेस के लोग 2 लहरों में बटे हुए हैं, ये लहरें एक साथ हो नहीं सकती, अगर एक साथ होती तो भूचाल आ जाता है। शोले फिल्म के कलाकार असरानी का डायलॉग बोलते हुए नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस का यह हाल है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ।
तो कुल मिलाकर तंज कसते हुए नजर आए। हालांकि अभी देखिए जिस प्रकार की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, पंचकुला से सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं, जहां जोरों शोरों से ये पूरी रैली देखी जा सकती है। बीजेपी की ये महारैली भी कहा जा सकता है इसे, जिसकी अध्यक्षता यहां पर करते नजर आ रहे हैं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये रोड शो। इस रोड शो के जरिए बीजेपी दिखाना चाहती है जनता को कि भाजपा एकजुट है। चुनाव से पहले ये रोड शो कहा जा सकता है कि रामबाण भी साबित हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि 24 हर मायने में अहम है और खास तौर पर राजनीतिकरण की दृष्टि से देखा जाए तो 2024 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर के, क्योंकि बीजेपी हर चुनाव में, फिर चाहे वो चुनाव नगर निगम के हो, चुनाव विधानसभा के हो, चुनाव लोकसभा के हो, हर चुनावों में भाजपा पूरी कोशिश करती है कि अपना 100% दिया जाए। उसको लेकर के भाजपा के आला कमान भी यहाँ पर तमाम जगहों पर मैदान में उतर करके हर एक तैयारी का स्वयं जायजा लेते हैं। और सबसे बड़ी कोशिश जो बीजेपी के द्वारा की जाती है वो ये कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए। ये रोड शो देखिए, इस रोड शो से बीजेपी को किस तरह से फायदा मिलता नजर आएगा, ये भी जानकार कहते नजर आते हैं कि इस रोड शो के जरिए बीजेपी सबसे पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी और उसके बाद जनता को दिखाएगी कि बीजेपी को वोट देना क्यों जरूरी है। और इसको लेकर के बीजेपी अग्रसर नजर आ रही है। और इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन परमार, ये तस्वीर आपके पीछे काफी कुछ बयां कर रही है, किस तरह की महत्वपूर्ण तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके साथ में, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, तीनों एक रथ पर, एक गाड़ी में जो है सवार होकर आज अभिवादन और लोगों का स्वागत जो है वो यहाँ पर स्वीकार करते हुए किस तरह से पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं शंखनाद 2024 का जनरल इलेक्शंस का, यानी कि लोकसभा चुनावों से पहले ये बड़ा शंखनाद, ये बड़ा एक मैसेज जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से दिया गया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो यहाँ पर लगातार जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ऐसे में चुनावों से ठीक पहले ये एक बड़ा रोड शो पंचकुला में जो है वो आयोजित किया गया है। और ये जो भीड़ जो है लगातार जो है बेला विस्टा चौक तक जो है इसी तरह से बरकरार बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो है वो लगातार लोगों के बीच में, अपने पार्टी काडर के बीच में एक बड़ा संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देते हुए, और कहीं ना कहीं एक शुरुआत चुनावों से ठीक पहले, यानी कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे व हाथ में फूल लिए कार्यकर्ता नजर आएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं कई बैठकों का दौर भी रहेगा, लोगों से और नेताओं से बात भी करेंगे, फीडबैक लेने का काम किया जाएगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम नेता जो है वो लगातार जो है अभिवादन स्वीकार करते हुए, ऐसे में कोर कमेटी की बैठकें हों, पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बैठकें हों, उनके साथ मंत्रणा कर 2024 को लेकर खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की ओर से। ऐसे में सुबह से ही तैयारियां थी, क्योंकि 2 दिन के प्रवास पर जेपी नड्डा हरियाणा पहुंचे थे। 4 तारीख को आए थे, लेकिन 4 तारीख को महत्वपूर्ण बैठकें नहीं हुई। उसके बाद हिमाचल गए, हिमाचल में रोड शो हुआ, रोड शो के बाद जो है एक बार फिर से आज पंचकुला जो है जेपी नड्डा पहुंचे हैं। और जेपी नड्डा का ये भव्य स्वागत जो है वो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है यहाँ पर। और तमाम पार्टी के नेता जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी ओर से भी जो है यहाँ पर अपनी अपनी बात रखने का काम, क्योंकि इस रोड शो के बाद जो है कई बैठकों का दौर है और बैठकों के दौर के बाद जो है तमाम रणनीति जो है तैयार की जाएगी। ऐसे में 3 राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जीत मिलने के बाद एक मोराल बूस्ट करना, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना जो है वो लीडरशिप का काम होता है। और ऐसे में लीडरशिप जो है वो आज पंचकुला यहाँ पर पहुंची है। और आप देख सकते हैं जेपी नड्डा काफी उत्साहित नजर आते हुए यहाँ पर। दूसरी गाड़ी में पीछे आप देख सकते हैं विप्लव देव कुमार हैं, इनके साथ फणेंद्र शर्मा
ज्ञानचंद गुप्ता, ये तमाम वो नेता हैं। आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल को अभिवादन स्वीकार करते हुए, और कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश विपक्षी पार्टियों को दी कि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी जो आगाज है या चुनाव की तैयारियों में जो है वो पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया है। और ऐसे में अब विपक्षी पार्टियों की रणनीति क्या रहेगी, लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम नेताओं से भी मिलेंगे, पदाधिकारियों से मिलेंगे, उनसे बातचीत भी की जाएगी और एक खाका जो है वो 2024 के लिए तैयार किया जाएगा कि किस तरह से पार्टी जो है किन मुद्दों के साथ कैसे आगे बढ़ेगी, कौन से वो मुद्दे हैं जो कि प्राथमिकता में रहेंगे, कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव में जाना है, केंद्र और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, जो काम है, उनको किस तरह से प्रदेश की जनता तक पहुंचाना है। और ऐसे में ये बड़ा रोड शो जो है वो आयोजित किया गया है। लोग देख सकते हैं सुबह से इंतजार कर रहे थे जेपी नड्डा के पहुंचने का, और अब जेपी नड्डा जो है वो यहां पर पहुंचे। उनका स्वागत जो है वो प्रदेश की लीडरशिप की ओर से किया गया और अब रोड पर यानी कि टैंक चौक से लेकर बेला विस्टा चौक तक जो है ये रोड शो लगातार जो है बादस्तूर जारी है। लोग जो हैं वो लगातार पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की ओर से स्वागत जो है किया गया है तमाम लीडरशिप का, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक संदेश जो है वो यहाँ पर स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप के साथ में जो है देती नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 2019 में 10 की 10 लोकसभा चुनावों के दौरान 10 की 10 लोकसभा सीटों पर विजयी रही थी, उसी टारगेट को सेट किया गया है। तमाम नेताओं की ओर से जो स्टेटमेंट्स भी सामने आते हैं उसमें भी स्पष्ट तौर पर यही कहा जाता है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जाएगा। लेकिन ये रोड मैप किस तरह से रहेगा, क्या रणनीति जो है चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, किस तरह से भाजपा जो है वो चुनावों में जाएगी, किस तरह से भाजपा जो है जनता के बीच में जाएगी, इसको लेकर जो है आज जब जेपी नड्डा जो है वो मूल मंत्र देते नजर आएंगे स्टेट लीडरशिप को। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये रथ यात्रा जो है, ये जो रोड शो है वो निकाला गया है ताकि विपक्षी पार्टियों के साथ साथ पार्टी काडर, पार्टी के कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को एक संदेश दिया जा सके और इसी बूस्ट को, इसी मोराल को आगे बढ़ाते हुए बूस्टअप करने का काम किया जा सके ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह भरकर जनता के बीच में जाया जा सके। ऐसे में तमाम खाका, तमाम तरह की रणनीति भी बनाने का काम जो है वो किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम नेता जो है चेहरों पर मुस्कान है, एक उत्साह है और साथ ही साथ एक आत्मविश्वास, क्योंकि जब जनता का समर्थन मिलता है तो उत्साह और आत्मविश्वास अपने आप आता है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला, उसके बाद तमाम नेता जो है वो अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों से अपील करते हुए कि आगे बढ़ते रहिए। और आप देख सकते हैं जेपी नड्डा भी कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाते हुए, और कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं को लेकर जो है सीधे तौर पर एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के बिना संगठन जो है वो कुछ नहीं होता। और लाजमी सी बात है कि यहाँ पर पार्टी जो है वो चुनाव के मुहाने पर है। जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा चुनावों के ठीक बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में पहले 10 की 10 लोकसभा सीटें और उसके बाद 90 विधानसभाओं को टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने चुनाव का बिगुल फूंकती जो है, 2024 के चुनाव का बिगुल फूंकती जो है वो नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं संदेश जो है विपक्षी पार्टियों को भी दिया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर कर लोगों की संख्या और कार्यकर्ताओं के सामने इस तरह का रोड शो कर कर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है, एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन लोगों के बीच में जाकर जो है लोगों का अभिवादन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर स्वीकार भी किया जा रहा है तमाम नेताओं की ओर से। और ऐसे में एक संदेश, क्योंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप में जिस तरह से संगठनात्मक बदलाव किए गए, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नायब सैनी को सौंपी गई थी। नायब सैनी के साथ साथ नायब सैनी अब नई टीम लेकर जो है वो प्रदेश में उतरे हैं। उनके नए पदाधिकारी, महामंत्री और साथ ही साथ जिलाध्यक्षों की नई सूची जो है जारी की गई थी। ऐसे में पूरे संगठन के साथ किस तरह से संगठन और सरकार का तालमेल बनाते हुए जनता के बीच में किस तरह से जाया जाएगा, किस तरह से अपनी बात भारतीय जनता पार्टी बतौर केंद्रीय नेतृत्व और बतौर प्रदेश नेतृत्व आप कौन से मुद्दों के साथ जो है वो जनता के बीच में जाएंगे,
कौन सी वो महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी जिनको गिनवाने का काम किया जाएगा, और नीतियों को लेकर अगर बात करें तो किस तरह से कौन कौन सी वो नीतियां केंद्र सरकार की व प्रदेश सरकार की, ताकि क्योंकि जब आप जनता के बीच में जाएं बतौर कार्यकर्ता तो उन चीजों को रखने का काम किया जा सके। तो इसी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, बैठकों का दौर भी रहेगा। न केवल हरियाणा बल्कि हिमाचल और चंडीगढ़ में भी कोर कमेटी की बैठकें, हिमाचल में जेपी नड्डा कोर कमेटी की बैठक ले चुके हैं, आज हरियाणा में कोर कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद चंडीगढ़ में कोर कमेटी की बैठक भी जो है उनकी ओर से ली जाएगी। और रणनीति जो है, टारगेट साफ है, यानी कि जनरल इलेक्शन, लोकसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके, ज्यादा से ज्यादा सीटें कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, चुनावों में किस तरह से ले जाया जा सकता है, और कार्यकर्ताओं को, लोगों को किस तरह से जोड़ने के लिए कहा जाएगा, ये तमाम तरह की रणनीति, इसका खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। आज कई तरह की बैठकों में पदाधिकारी रहेंगे, नेता रहेंगे, लोग रहेंगे, और ऐसे में फीडबैक लेने का काम भी जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे ही परिस्थितियों में 10 की 10 लोकसभा सीटें, 90 की 90 विधानसभा सीटों के लिए मंथन भी किया जाएगा। लेकिन उस मंथन से पहले ये भव्य स्वागत जेपी नड्डा का, और आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा हिमाचल से आज सुबह पंचकुला पहुंचे थे, और इस रोड शो के लिए जो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ ये रथ, और जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी व जेपी नड्डा जो है वो नजर आ रहे हैं, अभिवादन यहाँ पर लोगों का स्वीकार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है ये फूलों का जो, क्योंकि जनता के ऊपर भी फूल बरसाए जा रहे हैं नेताओं की ओर से, तो ऐसे में ये आप फूल देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक उत्साहवर्धन करने का काम, एक शक्ति प्रदर्शन विपक्ष के सामने, कि इसी गरज के साथ जो है 2024 का आगाज जो है, 2024 का शंखनाद जो है वो भाजपा की ओर से किया जा रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम नेता जो है वो लगातार जो डेस्टिनेशन है, यानी कि बेला विस्टा चौक, वो वहां तक पहुंचने की लगातार आगे बढ़ते हुए, और तमाम नेता जो हैं उनकी ओर से भी लगातार जो है यहाँ पर इस रोड शो में जनता का अभिवादन जो है वो स्वीकार किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम, विपक्षी पार्टियों को शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम, और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने का काम इन नेताओं की ओर से जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। तस्वीरें सीधी पंचकुला से देख रहे हैं आप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो इस वक्त चल रहा है। रथ पर सवार जेपी नड्डा, साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, पुष्प वर्षा हो रही है जेपी नड्डा पर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर, नायब सैनी पर। हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार जेपी नड्डा कर रहे हैं। ये पूरा दौरा जेपी नड्डा का बेहद खास है कई मायनों में। देखिए, हरियाणा में खास बात यह है, चूंकि इसी साल लोकसभा के चुनाव तो होने ही हैं देश भर में, लेकिन हरियाणा में इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से हरियाणा की अगर बात करें तो जाहिर है पूरा फोकस है। तमाम नेता जो है वो यहाँ पर अभिवादन जो है जो जनता की ओर से किया जा रहा है उसका स्वागत करते हुए लोग जो है वह दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचे हैं इन लोगों का स्वागत करने के लिए। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये काफिला जो है वो बेला विस्टा चौक की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में आप देख सकते हैं ओम प्रकाश धनखड़, विप्लव देव कुमार और साथ साथ फणेंद्र शर्मा, ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ पर मौजूद है। प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। सर, शंखनाद कर दिया गया है 2024 के लिए, बड़ी तैयारी, बड़ा रोड शो, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सभी समय तैयार रहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी आज इस कार्यक्रम में भाग लिया है। नड्डा जी का व्यक्तित्व और सरल स्वभाव कार्यकर्ता को आकृष्ट करता है और उसका बहिर्प्रकाश आज आपने देखा जब हमारे हजारों कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वागत के लिए रास्ते में खड़े हैं और मोदी जी के नेतृत्व में 10 के 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए कार्यकर्ता और हरियाणा का जनता भी तैयार। विपक्षी पार्टियों को क्या संदेश देना चाहिए? आप देख सकते हैं
विप्लव कुमार देव यहाँ पर जो है इस रथ पर है, दूसरे रथ पर, जिस पर कि तमाम नेता बाकी के भी हैं और लगातार ये रथ यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है और एक संदेश देने का काम जो है कहीं ना कहीं पार्टी लीडरशिप की ओर से जो है वो कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने का भी काम किया जा रहा है और साथ ही साथ विपक्ष को एक स्ट्रांग मैसेज जो है वो देने का काम किया जा रहा है। और यही जो है वो प्रभारी विप्लव देव कुमार की ओर से कहा गया कि भाजपा जो है वो तैयार रहती है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो उनके स्वागत में ये रोड शो जो है वो किया गया है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। तो पंचकुला से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड शो जेपी नड्डा का, पुष्प वर्षा उन पर हो रही है। कई अलग अलग सेक्टर से होता हुआ ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। साथ में सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद हैं। आज सुबह ही जेपी नड्डा हिमाचल से सीधा हरियाणा पहुंचे हैं और यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अब रोड शो फिलहाल चल रहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। हमारे साथ है सर, क्या कहेंगे, बड़ा रोड शो 2024 का शंख। बिल्कुल, आज ये जो भव्य रोड शो हो रहा है पंचकुला के अंदर, ये इस बात का प्रतीक है कि आने वाले वर्ष 2024 के अंदर तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 400 सीटें जीत करके देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बात का ये संदेश दे रहा है। ज्ञान चंद गुप्ता है, स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि ये संदेश है तमाम लोगों का इस रोड शो के माध्यम से। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भी यही संदेश दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ सीट्स जो है वो हासिल करेगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ। तो तस्वीरें पंचकुला से आप देख रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष का, जेपी नड्डा का रोड शो इस वक्त चल रहा है। प्रचंड जीत 3 राज्यों में 2023 के विधानसभा चुनावों में जो आखिरी में हुए, हिंदी बेल्ट वाले जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां पर बड़ा मैंडेट, बड़ा मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली और उस पूरी बड़ी जीत के बाद पहली बार जेपी नड्डा हरियाणा पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। फिलहाल रोड शो में भी आप देखिए किस तरह से उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। पंचकुला में जेपी नड्डा के स्वागत में किया गया। मेरे साथ जो है ओपी धनखड़ साहब मौजूद है। धनखड़ साहब, क्या कहेंगे, 2024 के लिए आगाज, शंखनाद? बिल्कुल, नड्डा जी 2024 की बैठक की तैयारी के लिए आए हैं और 3 राज्यों की विजय के बाद पधारे हैं। तो ये भव्य स्वागत पंचकुला की भूमि में हो रहा है और निश्चित रूप से ये अगला संदेश है 10 की 10 सीटों का, मोदी जी के प्रति लगाव और पन्ने पन्ने तक संगठन, दोनों की ताकत जो है फिर से 2019 का रिजल्ट फिर से दोहराएंगे। ये जिस तरह का हुजूम उमड़ा है विपक्षी पार्टियों के लिए, क्या संदेश? देखिए, इनका उत्साह दिखाइए, जोश दिखाइए। तो जब इनका उत्साह और जोश देखेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो परिणाम होगा आप समझ सकते हो। मेरे शब्दों की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश धनखड़ हैं, स्पष्ट तौर पर तमाम नेता जो है इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं और कहीं ना कहीं तमाम लोगों की ओर से यही कहा जा रहा है कि 2024 के शंखनाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो उतर चुकी है और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को एक सीधा संदेश देने का काम जो है इस रोड शो के माध्यम से जो है वो किया गया है। कैमरा पर्सन जतिन के रोड शो आगे बढ़ रहा है कई सेक्टर से होता हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है, ये पूरा दौरा है। कोर ग्रुप की बैठक भी जेपी नड्डा की तरफ से ली जाएगी। इससे पहले हिमाचल के सोलन में कल रोड शो हुआ था जेपी नड्डा का। शिमला गए जेपी नड्डा, अपने गृह राज्य के दौरे के बाद सीधा हरियाणा पहुंचे हैं वो हिमाचल से और अब पंचकुला में रोड शो चल रहा है जेपी नड्डा का, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं और उनमें एक जान भरने की, जान फूंकने की कोशिश जेपी नड्डा की। बैठकें होने वाली हैं कुछ जेपी नड्डा की यहाँ पर रोड शो समाप्त होने के बाद। तमाम जो नेता हैं हरियाणा बीजेपी के वो इस रोड शो में शामिल हैं। हरियाणा इसलिए महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए इस साल, चूंकि लोकसभा चुनावों के साथ साथ
विधानसभा के चुनाव भी हैं। लोकसभा की हरियाणा से 10 सीटें आती हैं, जबकि विधानसभा की बात करें तो 90 सीटों वाला हरियाणा प्रदेश, 90 विधानसभा सीटों वाला हरियाणा, जहां पर इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मुख्य फोकस बीजेपी का हरियाणा पर, और यही वजह कि कई मायनों में खास जेपी नड्डा का ये पूरा दौरा माना जा रहा है। रोड शो फिलहाल जेपी नड्डा का चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें पंचकुला से आप देख रहे हैं। साथ में सवार हैं ट्रक पर मुख्यमंत्री सूबे के मनोहर लाल, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी। पुष्प वर्षा जेपी नड्डा पर की जा रही है। सीएम मनोहर लाल की तरफ से, नायब सैनी की तरफ से, खुद जेपी नड्डा की तरफ से लोगों पर उल्टा पुष्प वर्षा की जा रही है और हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये पहला दौरा है हरियाणा का, और यही वजह कि जबरदस्त उत्साह है पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में। खुशी है जीत की, और अब आगे टारगेट भी है। 400 प्लस का टारगेट देखिए इस बार बीजेपी की तरफ से रखा गया है लोकसभा चुनावों के लिए। बीजेपी ये कह रही है कि अकेले अपने दम पर 400 प्लस का टारगेट हम अचीव करेंगे, और ऐसे में हर एक राज्य महत्वपूर्ण हो जाता है पार्टी के लिए। हालांकि हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा की सीटें, और सभी 10 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब उसी जीत को रिपीट करना है पार्टी को, और यही वजह कि दौरे लगातार केंद्रीय नेताओं के हम हरियाणा में देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। उत्तर हो या फिर दक्षिण, लगातार बीजेपी की टॉप लीडरशिप, केंद्रीय नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा है। 2 से 3 महीने शेष बचे हैं लोकसभा चुनावों की जब शुरुआत हो जाएगी। विधानसभा चुनावों के नतीजे पिछले साल के आखिरी महीने में दिसंबर में ही सामने आए, 3 दिसंबर को, और उसके बाद जेपी नड्डा का ये पहला हरियाणा का दौरा। यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत जेपी नड्डा का हुआ। तस्वीरें फिलहाल आप सीधी देख रहे हैं, जेपी नड्डा का रोड शो आगे की ओर बढ़ता हुआ। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रोड शो में मौजूद हैं जेपी नड्डा के साथ। इसके अलावा नायब सैनी को भी तस्वीरों में आप देखेंगे। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर, बीजेपी का झंडा लेकर पहुंचे हैं। पूरी तरह से जो रोड शो है वो भगवा में नजर आ रहा है। जेपी नड्डा का रोड शो फिलहाल जो आप देख रहे हैं चल रहा है इस वक्त पंचकुला में। ओपी धनखड़, ज्ञानचंद गुप्ता भी रोड शो में शामिल हैं, और इंडिया न्यूज की टीम ने बातचीत भी की। बीजेपी प्रभारी हरियाणा के बिप्लब देव भी मौजूद हैं। ज्ञानचंद गुप्ता के साथ, ओपी धनखड़ के साथ इंडिया न्यूज की टीम ने बातचीत भी की, वो भी इससे पहले आपने सुना होगा। विपक्ष पर इस दौरान ओपी धनखड़ की तरफ से निशाना साधा गया, जब उनसे सवाल पूछा गया कि विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे आप, जो गठबंधन विपक्ष का नया है, इंडिया गठबंधन, उस पर क्या कहेंगे। तो क्या ओपी धनखड़ की तरफ से कहा गया वो भी आपने सुना होगा। ओपी धनखड़ के साथ ज्ञानचंद गुप्ता के साथ बातचीत की इंडिया न्यूज की टीम ने, और ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से दावा किया गया कि तीसरी बार भी केंद्र में नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव भी मौजूद हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी को। देखिए छतों पर भी लोग चढ़े हुए हैं अपने अपने घरों की, और वहीं से एक झलक पाना चाहते हैं जेपी नड्डा की, बीजेपी अध्यक्ष की। चूंकि इस वक्त वैसे भी पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रखी है, 22 जनवरी नजदीक आ रखी है, उससे पहले पूरा देश राम में तो है ही, साथ ही साथ मोदी में भी नजर आ रहा है। और यही वजह कि आम लोगों में भी, आम जनता में भी राम मंदिर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि लोगों का ये कहना है, मानना है कि ये मुमकिन बीजेपी सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में ही हो पाया है।
ऐसे में विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश इस पूरे मामले पर बीजेपी कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी तरफ से अलग अलग राज्यों के दौरे किए जा रहे हैं। इससे पहले कल अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। गृह राज्य है जेपी नड्डा का हिमाचल से ही आते हैं जेपी नड्डा, और सीधा फिर हिमाचल से आज वो यहाँ पहुंचे हरियाणा पंचकुला में रोड शो कर रहे हैं। यहाँ पहुंचने पर भी जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया गर्मजोशी के साथ, और फिलहाल रोड शो चल रहा है। इससे पहले कल हिमाचल के सोलन में जेपी नड्डा ने रोड शो किया था, फिर शाम को शिमला में कोर ग्रुप की बैठक में वो शामिल हुए थे, और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि पंचकुला में अब ये रोड शो जब पूरा हो जाएगा तो जेपी नड्डा की तरफ से कोर ग्रुप की मीटिंग ली जाएगी। इसमें हरियाणा से जुड़े मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि जो केंद्रीय मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत होगी। लोकसभा चुनावों की रणनीति पर भी मंथन हो सकता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले बताया कि विधानसभा चुनाव भी चूंकि इसी साल होने, ऐसे में हरियाणा प्रायोरिटी पर है, बीजेपी की फोकस है हरियाणा पर, चूंकि विधानसभा भी चुनाव होने हैं हरियाणा में इसी साल। ऐसे में विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा हो सकती है आज जेपी नड्डा की हरियाणा बीजेपी के नेताओं के साथ। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पंचकुला से लाइव। पुष्प वर्षा की जा रही है जेपी नड्डा पर। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से पिछले कई देर से ये जो पूरा रोड शो है वो चल रहा है, कई मिनट हो चुके हैं, और उत्साह में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आएगी आपको नेताओं और कार्यकर्ताओं के। पुष्प वर्षा निरंतर बराबर हो रही है जेपी नड्डा पर, और जेपी नड्डा और मनोहर लाल की तरफ से भी पुष्प वर्षा लोगों पर उल्टा की जा रही है। जो फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं वो उठा के लोगों पर बरसा रहे हैं, मानो अभिवादन तो स्वीकार कर ही रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से भी धन्यवाद पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का, आम जनता का वो कर रहे हैं। ओपी धनखड़ और ज्ञानचंद गुप्ता भी इस रोड शो का हिस्सा हैं। पीछे वाले ट्रक में वो लोग सवार हैं। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद हैं। उत्साह देखते ही बन रहा है, और देखिए एक पूरी पन्नी भरकर, पॉलीथीन एक पूरी भरकर फूल जो हैं वो आए हैं। नायब सैनी ने उन्हें ट्रक पर रखा, और अब ये पुष्प, इन पुष्पों की वर्षा आम लोगों पर की जाएगी जेपी नड्डा की तरफ से। और ये देखिए जेपी नड्डा ने हाथ में फूल उठाए और लोगों पर फिर फेंके, लोगों पर पुष्प वर्षा की, क्योंकि उन पर भी लगातार पुष्प वर्षा हो रही है जब से ये रोड शो शुरू हुआ है तभी से। अभी कुछ और देर लगेगी रोड शो को खत्म होने में, और उसके बाद बैठकें अलग अलग जेपी नड्डा करेंगे। तस्वीरें ये पंचकुला से सीधी आप देख रहे हैं। पंचकुला में किस तरह का माहौल है, इन तस्वीरों के जरिए देखिए और समझिए। जेपी नड्डा के रोड शो में कितनी बड़ी संख्या में पार्टी के नेता कार्यकर्ता न सिर्फ बल्कि आम जनता भी पहुंची है। प्रदेश भर के लोगों की भीड़ उमड़ी है इस रोड शो में जेपी नड्डा के। कल भी इसी तरह से भीड़ जबरदस्त देखने को मिली थी जब सोलन में रोड शो किया जा रहा था जेपी नड्डा की तरफ से।
हाथों में पार्टी का झंडा लिए कई कार्यकर्ता रोड शो के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कलाकार भी आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। रोड शो में शामिल लोगों पर भी पुष्प वर्षा की जा रही है। कलाकार भी आपको तस्वीरों में देखिए नजर आ रहे होंगे, जो यहाँ पर रोड शो के साथ साथ चल रहे हैं, प्रस्तुति देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पंचकुला से ये तस्वीरें, कई सेक्टर्स से होता हुआ ये रोड शो पूरा निकल रहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। हालांकि अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है ये रोड शो। कई देर से ये पूरा जो रोड शो है वो चल रहा है। लोकसभा चुनावों से जोड़कर अगर देखें इस पूरे दौरे को जेपी नड्डा के, तो बेहद महत्वपूर्ण है, खास है। 10 सीटें लोकसभा की हरियाणा से, और 10 की 10 सीटों पर 2019 में बीजेपी का कब्जा था, और इस बार बीजेपी के रथ को, विजय रथ को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है, लेकिन कई बैठकें हो चुकी हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि हम एकजुट हैं, हम एक साथ हैं। ऐसे में क्या मोदी रथ को, बीजेपी के विजय रथ को विपक्ष रोक पाएगा, ये देखना होगा। बीजेपी ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं लोकसभा चुनावों की। अलग अलग राज्यों के दौरे लगातार, चाहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, या फिर अन्य टॉप लीडरशिप हो भारतीय जनता पार्टी की, लगातार दौरे किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों के। इससे पहले कल जेपी नड्डा हिमाचल पहुंचे थे और हिमाचल से सीधा आज यहां पंचकुला में रोड शो वो कर रहे हैं। रोड शो के जरिए चुनावी शंखनाद जेपी नड्डा की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं हरियाणा की, और 10 लोकसभा की सीटें। जाहिर है ये पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि सभी 10 की 10 सीटों पर लोकसभा की जीत एक बार फिर से दर्ज करे पार्टी, एक भी सीट हाथ से ना चली जाए। 19 वाली जीत को दोहराना पार्टी की प्राथमिकता है, और यही वजह कि कई मायनों में दौरा जेपी नड्डा का बेहद खास माना जा रहा है।
ये तस्वीरें पंचकुला से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकुला में रोड शो कर रहे हैं। रोड शो की ये तस्वीरें, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये रोड शो जारी है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल भी इस रोड शो में शामिल हैं। तो चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी में भाजपा, और उसी को लेकर के ये तस्वीरें, जहां हरियाणा भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी कर ली है। तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये रोड शो जारी है। कई सेक्टरों से होते हुए ये रोड शो निकल रहा है। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी रोड शो में शामिल हैं। और ये दो अहम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां इन तस्वीरों में रोड शो की तस्वीरें, तो रोड शो की सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेपी नड्डा रोड शो में ज्ञानचंद गुप्ता, तमाम लोग जो है इस रोड शो का हिस्सा रहे। और साथ ही साथ प्रदेश के नेतृत्व की बात करें तो कई नेता यहाँ पर जो है, पदाधिकारी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। और अब जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए जो है शहीद मेजर संदीप सांकला जो है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये रोड शो यहीं पर समाप्त होगा। ऐसे में आप देख सकते हैं जेपी नड्डा, नायब सैनी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर मौजूद है। और शहीद मेजर संदीप सांकला का परिवार भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब श्रद्धांजलि देने के लिए जो है यहाँ पर जेपी नड्डा पहुँच रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ उनके तमाम नेता जो कि इस रोड शो में उनके साथ थे, वो तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम नेता अपने रोड शो का समापन जो है वो शहीद मेजर संदीप सांकला को श्रद्धांजलि देकर जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी संदीप सांकला की ओर से। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह तमाम नेता जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। परिवार से भी मुलाकात की गई है, परिवार को भी यहाँ पर जेपी नड्डा की ओर से जो है उनसे भी मुलाकात की गई। और अब श्रद्धांजलि देकर जो है संदीप सांकला, शहीद मेजर संदीप सांकला को श्रद्धांजलि देकर जो है जेपी नड्डा इस रोड शो का समापन जो है यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। कर लो हमने जतिन छोड़ दे, कोई नहीं। और हरियाणा की विधानसभा में स्पीकर सम्माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी और मेरे प्यारे भाइयों
आज हम सब लोग उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ, ऊर्जा के साथ इस रोड शो में शामिल हुए। आप सब लोगों ने जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत के बाद मेरे यहां आगमन पर जो मेरा अभिनंदन और स्वागत किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, यह मेरा अभिनंदन नहीं है, यह किसी व्यक्ति का अभिनंदन नहीं है, यह अभिनंदन है राजस्थान के लोगों का, यह अभिनंदन है मध्य प्रदेश के लोगों का, यह अभिनंदन है छत्तीसगढ़ के लोगों का, और यह अभिनंदन है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का। इसलिए मित्रों, ये जो ऊर्जा, उत्साह आप सबके मन में है, ये इसलिए है क्योंकि आप सब लोग देश को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में आपकी दिलचस्पी है, आपकी मन की इच्छा है, और उसके लिए आपने सघन साधन भारतीय जनता पार्टी को चुना है। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जब आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, जब आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मनोहर सरकार, तो ये बात एक विचार से जुड़ी हुई है, एक विचार से जुड़ी हुई है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, संगठक, जिन्होंने अपना जीवन इस विचारधारा के लिए समर्पित कर दिया, ऐसी शख्सियत आज हम सबको उत्साह देती है जब हमें पता चलता है कि दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इससे हमें और भी खुशी होती है कि वो दुनिया के नेता हैं, वो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, और हमें गर्व और गौरव इस बात का होता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इससे भी हमें खुशी होती है। उन्होंने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल डाला है। भारत की राजनीति की संस्कृति जात पर, पात पर, अगड़ा पिछड़ा, पहाड़ी इलाके का, मैदानी इलाके का, देश को विभाजित करने वाली राजनीति चलती रही लंबे समय तक। धर्म को धर्म से लड़ाओ, वोट बैंक की राजनीति चलती रही। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को नया राजनीतिक संदेश दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और भारत आगे बढ़ेगा, इस मंत्र को लेकर चुके हैं। और इसीलिए उनका दुनिया में डंका तो बजा ही, लेकिन उन्होंने भारत को जितना मजबूत पिछले 10 सालों में किया है, वह एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है, उसको भी हमको याद है। दुनिया का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसने मोदी जी की प्रशंसा नहीं की हो। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने भारत का अभिवादन और अभिनंदन न किया हो।
तो हम दुनिया में तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन हमने देश को भी मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत किया है। आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित भाई, हमारा दलित भाई, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारी महिलाएं, सबको अगर ताकत दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों ने और कार्यक्रमों ने ताकत दी है। और कल चाइना का ग्लोबल टाइम्स, चाइना का सबसे मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स, वो लिखता है कि देखने वाली बात है कि भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ये मोदी जी की प्रशंसा की गई। उन्होंने लिखा है कि भारत पहले बैलेंस करता था, बैलेंस, कोई ये नाराज ना हो, वो नाराज ना हो, ये ना हो, वो ना हो। आज भारत अलाइनमेंट सेट करता है और भारत के इंटरेस्ट के अनुसार काम करता है। आज सामाजिक न्याय और विकास, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी चले हैं। और इसीलिए चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, कोई भी आप स्कीम उठा करके देखेंगे, स्वनिधि योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, सारे समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम, उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के। और आज भारत की गरीबी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ये बता रहा है कि भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। यह भारत की स्थिति आ गई। आज भारत ये बता रहा है कि हमारे यहाँ अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। यह हमारी स्थिति है। हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 5वीं नंबर की। और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार, और 27 में तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। इसके लिए हम काम करें। मित्रों, इसके साथ साथ यह हमारी खुशनसीबी है कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में मोदी जी की नीतियों को अक्षरशः नीचे तक लागू किया जा रहा है। हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, इसका प्रयास चल रहा है। और आपने इस प्रयास को पूरा करने के लिए 100% सैचुरेशन, कोई आवास से वंचित ना रह जाए, कोई अन्न से वंचित ना रह जाए, कोई विकास से वंचित ना रह जाए, कोई हेल्थ कार्ड से वंचित ना रह जाए, कोई स्वास्थ्य की जांच से पीछे ना रह जाए, किसी गांव में किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का उसको स्वामित्व मिल जाए, कोई व्यक्ति अगर विश्वकर्मा समाज से जुड़ा है तो उसको उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए उसको आर्थिक लाभ मिल जाए। ये सारी नीतियों को जमीन पर उतारने का काम आज मनोहर जी की सरकार कर रही है। आज किरासन के तेल में रोटी भोजन कौन बनाता था? गरीब। केरोसिन क्यों? आज अगर हरियाणा को केरोसिन फ्री किया गया तो गरीबी मुक्त भी किया गया। इसको भी समझना चाहिए। और इसीलिए और मैं कहना चाहूंगा, जो परिवार पहचान पत्र है उसने हरियाणा के
कार्यशैली को मूल चूल परिवर्तन कर दिया है, ये भी हमको समझना चाहिए। अब आज आपको अपनी सुविधाओं के लिए सरकार के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। आज आपको पोर्टल पर सिर्फ अपना नाम, परिवार पत्र और जिम्मेवारी और आपकी आवश्यकता, इस बात को आपको डालना पड़ेगा। सरकार आपके द्वार पहुंचेगी और काम करेगी। इस तरीके का काम, इसलिए उसको आगे बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मित्रों, आज जो भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारी कोशिश क्या है, मोदी जी की कोशिश क्या है, मनोहर जी की कोशिश क्या है कि कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप देखो कि आपके इलाके में, मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके गांव में, आपकी पंचायत में कोई भी पीछे न रह जाए, इसकी हमको चिंता करनी है। मित्रों, इसलिए अब आप बताओ, हरियाणा के 10 नंबर हैं। बताओ 10 नंबर है, कितने आएंगे? कितने आएंगे? 10 बटा 10 एडवांस बुकिंग कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं ऐसे नहीं आया हूं, मोदी जी का संदेश लेके आया हूं। बोलो अगली बार, अगली बार, अगली बार। मित्रों, हमको फिर से प्रधानमंत्री जी को लाना है, देश को मजबूत बनाना है, स्थिर बनाना है और विकसित भारत को अपनी आंखों के सामने होता देखना है। इसके लिए हमको काम करना है पूरी ताकत से। बोलिए, आप हरियाणा की सरकार को मजबूत रखेंगे ना? और आप दिल्ली में 10 बटा 10 बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप। पूरी दुनिया में पीएम मोदी की लोकप्रियता है। नड्डा ने कहा, पूरी दुनिया में मोदी की लोकप्रियता, 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं। पूरी दुनिया पीएम मोदी को चाहती है, ऐसा कहते हैं नड्डा नजर आए। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी लोकप्रिय है। अपने आप को आहूत किया, ऐसी महान आत्मा को भी शांति मिले, उनके परिवार को ताकत मिले कि वो इस दुख को सह सके। संदीप शांगला सिर्फ उनका बच्चा नहीं था, वो देश का बच्चा था और देश का नौजवान था। देश उसके साथ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको भी श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा। भारत